कि जब हमको लगता है कि मैं सुन सकता हूं, ये तो वी हैव टेकन फॉर ग्रांटेड, वो बात अलग है। लेकिन यह सामर्थ्य आपको मालूम होती है जब ऐसा प्रसंग आता है। अच्छा ये बताओ, अपने बल का आपको अनुभव कब होता है? आप बैठे हो तो बलवान अनुभव करते हो क्या? मैं बैठा हूं, लेकिन जब कोई कर्म का प्रसंग आता है और जब आप करने जाते हो तो उस कर्म की अपेक्षा से अपने भीतर बल की अनुभूति होती है कि यह मैं कर सकता हूं या मैं फिर नहीं कर सकता हूं। ठीक है ना? ये तो ये बल तत्व का अनुभव हुआ। शरीर बल तत्व नहीं है, शरीर में बल है और वो एक सामर्थ्य का नाम है। वो कब प्रकट होती है, कब मालूम पड़ती है? कर्म की अपेक्षा से मालूम पड़ती है, बना कि नहीं? इसी तरह से इंद्रिय सामर्थ्य का नाम है। रूप का हमको ज्ञान होता है तो मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं स्पर्श कर सकता हूं, मैं चख सकता हूं। ये मन से मालूम होता है। फिर जैसे अभी बताया बल तत्व है, ये सूक्ष्म है, ये इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। मन है, ये इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, ये सूक्ष्म है। हालांकि कुछ लोगों ने मन को शरीर का ही हिस्सा माना। जो लोग मस्तिष्क कहते हैं कि मन क्या है, मस्तिष्क ही है, तो मस्तिष्क तो आप जानते हो शरीर का हिस्सा है। तो शरीर जब जलेगा तो मस्तिष्क भी जलेगा, तो मन तो जल गया। आप जरा कल्पना करना, एक बार मन अगर जल गया तो जो मन वाला है वो क्या लेके जाएगा भाई? बेमना होकर के जाएगा वो। उसके भीतर कोई संस्कार विकार अनुभव विरुद्ध है। अगर मन सचमुच में जल जाता और मन ही मस्तिष्क होता तो अगले शरीर में उसको कुछ नहीं उसके पास होता, और फिर अगला शरीर वो लेगा क्यों? तो या तो मुक्त हो जाए या तो चारवाकों की तरह नष्ट हो जाए। तो मन सूक्ष्म है, शरीर का हिस्सा नहीं है। शरीर से भिन्न वस्तु है मन, ये समझने की जरूरत पड़ती है। सूक्ष्म है वो। इस मन से अंतरंग सूक्ष्म, हालांकि वो मन ही है, लेकिन फिर भी लोग बोल देते हैं वो है बुद्धि। देखिए, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि। देखो, बुद्धि में सूक्ष्मता, अंतरंगता अधिक मानी गई है। माने जो संकल्प विकल्पात्मक स्थिति है उसकी अपेक्षा जो विचार की स्थिति है वो अधिक सूक्ष्म होती है। हम बोलते हैं हिज माइंड इज वेरी सटल, क्या मतलब हुआ? बड़ी सूक्ष्म बुद्धि है, माने विचार की सामर्थ्य है। और जब हम कहते हैं इज वेरी ग्रास, तो आप क्या समझते हो कि उसके पास मन ही नहीं है? बुद्धि है, लेकिन एक चीज नहीं है जिसकी वजह से हम उसको ग्रास बोलते हैं, वो है विचार की सामर्थ्य। ये सामर्थ्य शब्द थोड़ा पकड़ने जैसा है। इंद्रिय क्या? देखने, सुनने, सूंघने की सामर्थ्य, क्षमता, उसको इंद्रिय बोलते हैं। बोले नहीं नहीं, इनकी आंखें बड़ी सुंदर हैं। आंखें नहीं महाराज, गोलक सुंदर है। इनके कान बड़े सुंदर हैं। कविता करो। गोलक सुंदर है। इंद्रिय तो सामर्थ्य का नाम है।
वो सुंदर सुंदर नहीं हो सकता नारायण। देखो, तो मन भी एक सामर्थ्य का नाम है और बुद्धि भी एक सामर्थ्य का नाम है। यह बुद्धि सामर्थ्य मन की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म, अधिक अंतरंग मानी गई है और है भी। और एक चीज और है, उसमें नियामकत्व है और मन में नियम्य भाव है। सही है कि नहीं? बुद्धि नियामिका है और मन नियम्य है। तो जो जितना अधिक सूक्ष्म होता जाता है उसमें नियामकत्व की सिद्धि होती है। ऐसा भी कुछ नियम निकाल सकते हैं। बुद्धि में नियामकत्व है, सूक्ष्म है, अंतरंग है। अब बुद्धि से जो सूक्ष्म तत्व है उसको बोलते हैं महत तत्व। ये शब्द आया, महत तत्व। वेदांत में उसको बोलते हैं हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा। और ऐसा भी चाहें तो आप बोल लें समष्टि बुद्धि। हालांकि समष्टि बुद्धि शब्द थोड़ा कई बार मिसलीड करता है, अगर परंपरा से उसका अर्थ नहीं मालूम है तो। समष्टि बुद्धि माने सबकी बुद्धियों को मिला के एक बंडल बनाया, एक गठरी, और उसको बोलते हैं समष्टि बुद्धि। ऐसा मत समझना आप। व्यष्टि बुद्धि माने हमारी अकेली बुद्धि और समष्टि बुद्धि माने हम सबकी बुद्धि। और समष्टि बुद्धि का जो उपहित चेतन है उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो ऐसा तो वेदांत नहीं बोलता। वेदांत का अर्थ ऐसा नहीं है। सब मूर्खों की बुद्धि मिला करके एक सर्वज्ञ नहीं बनाया जा सकता। हाँ, अल्पज्ञों का योग सर्वज्ञ नहीं है। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं समझिएगा। और बेचारा ईश्वर तो फिर कंसेप्चुअल हो जाएगा, ही विल नॉट बी द थिंग। समष्टि बुद्धि का अगर ये अर्थ लेते हो तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि सबकी बुद्धि मिली। देख रहे हो ना, इट्स ए नोशन। तो लोग ईश्वर को कॉन्सेप्चुअल बना के छोड़ते हैं। और इसलिए कई बार वेदांत जो है लगता है कि ईश्वर का नाम लेता है, ईश्वर को मानता नहीं है। तो छल दिखाई देता है कि ये वेदांती लोग जो हैं हमको फुसलाने के लिए, है ना, ईश्वर का नाम लेते रहते हैं। ईश्वर का हम लोगों से व्यतिरिक्त स्वतंत्र स्वयं का अस्तित्व है। माने हमारा तो स्वयं का अस्तित्व है, लेकिन ईश्वर बेचारा, हमारा अस्तित्व है आपसे भिन्न, आपसे, आपके बिना, आप पर निर्भर नहीं करता मेरा अस्तित्व। तो मेरी बुद्धि, छोटा बड़ा जो भी मेरा ज्ञान है वो तो मैं हूं। लेकिन ईश्वर क्या बोले? समष्टि बुद्धि। अच्छा जी, तो उसका खुद का कोई अस्तित्व हुआ क्या? इस मैन मेड कॉन्सेप्ट, ये कच्चे वेदांती लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं। समष्टि बुद्धि का अर्थ क्या होता है? जैसे एक शब्द है भगवान सूर्य के लिए, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः। तो सूर्य नारायण को क्या बोलते हैं? लोक चक्षु, समष्टि नेत्र। आप पकड़ना इसको। हाँ, तो सभी की आंख मिला करके सूर्य नारायण नहीं बनाए जाते। हाँ। सूर्य नारायण का अपना
अस्तित्व है, और चूंकि वो सभी के नेत्रों के अनुग्राहक हैं, फिर से बोलता हूं, चूंकि वो सभी के नेत्रों के अनुग्राहक हैं, इसलिए उनको लोक चक्षु कहा गया। ठीक है, कि उन्हीं के अनुग्रह से सभी के नेत्र नेत्र हैं, और अगर उनका अनुग्रह न हो नारायण, तो किसी का भी नेत्र नेत्र नहीं रहेगा, तो गोलक मात्र हैं। बोले हम तो बिजली में से देख लेंगे, वो भी सूर्य नारायण की ही दया से आती है। द सोर्स ऑफ एनर्जी इज ही ओनली। तो चाहे जिस फॉर्म में प्रकाश की उत्पत्ति होती है, उसका जो स्रोत तत्व है वो तो सूर्य नारायण ही है। तो सभी नेत्रों का अनुग्राहक होने के नाते, सभी नेत्रों से संबंधित होने के नाते, ठीक है, सूर्य को क्या कहा? श्रुति ने कहा, ये कठोपनिषद का मंत्र है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुः। अच्छा, तो महत्त्व क्या हुआ? कि जो सभी बुद्धियों का अनुग्राहक तत्व है, सभी बुद्धियों पर अनुग्रह करता है, जिसके अनुग्रह से हमारी बुद्धि में तेजस्विता है, मनस्विता है, जिसके अनुग्रह से, और जो सभी बुद्धियों से एक ही साथ संबद्ध है, उस अंतर्यामी का, जानबूझ के शब्द डाला, उस अंतर्यामी का नाम महत तत्व है। उस अंतर्यामी को ही बोलते हैं समष्टि बुद्धि। समष्टि शब्द का प्रयोग इसलिए क्योंकि वह सबकी बुद्धि पर अनुग्रह करता है, इसलिए कि सबकी बुद्धि से वह संबद्ध है। ही इज वेरी वेल कनेक्टेड। कल हम प्रश्नोत्तर काल में ये बात कोई कह रहा था, तो बोले तो संस्कार ही बोलता है, तो मैंने मना कर दिया था, है ना। बोलना ही पड़ता है ना। तो अपनी उपस्थिति में ही अगर कोई चीज कह दी जाए और मैं सुन के चुप रह जाऊं, तो एक तरह से कन्फर्मेशन हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। मैं कल दृष्टांत दे रहा था कि जैसे तृण की उपाधि से अग्नि को दाहक बोलते हो, स्वयं की दृष्टि से अग्नि उष्ण है, दाहक नहीं है, अग्नि उष्ण है। लेकिन ईंधन की उपाधि से, चूंकि ईंधन जल गया, इसलिए हमने अग्नि को क्या कहा? दाहक। असल में दाहकता का उस पर आरोप है। दहन क्रिया कहां हुई? ईंधन में। अग्नि ने उसको जलाया, ऐसा आप उसमें आरोप मत करो। ठीक है, लेकिन ईंधन की दृष्टि से अग्नि में दहन क्रिया का व्यवहार दिखाई देता है। किस में दिखाई दिया? अग्नि में। तो अग्नि व्यावहारिक दिखती है, जैसे कि वो दहन क्रिया कर रही हो, अग्नि जला रही है। हाँ हाँ, अब उसने जला दिया, काम पूरा हुआ। तो अग्नि में व्यवहार दिखाई देता है, स्वतः नहीं, ईंधन की उपाधि से, ईंधन की अपेक्षा से। ऐसे ही मन की, बुद्धि की उपाधि से अंतरात्मा में एक व्यवहार दिखाई देता है। क्या व्यवहार दिखाई देता है?
कि वह भीतर रह करके हमारी बुद्धि का यमन नियमन कर रहा है, इसलिए उसका नाम पड़ा अंतर्यामी। अंतः स्थितः सन्न यमयति नियमयति सर्वान् यह स अंतर्यामी। देखो, ये शब्द ऐसे ही चिंटू पिंटू की तरह नहीं बने हैं, ना 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 ना, इनका अर्थ है तो बुद्धि का भी कोई नियामक दिखाई देता है, जो उसको टोकता है, जो उसको रोकता है, जो उसको अनुग्रहित करता है, जो उसको क्षमा करता है, जो उसको सांत्वना देता है, जो उसको डांटता भी है। और एक बड़ी ही मीठी अनुभूति होती है उसको लेकर कि वो ये आश्वासन देता है अपनी ही भाषा में, हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में नहीं, गुजराती में नहीं, अपनी ही भाषा में हमारी बुद्धि को, हमारे व्यक्तित्व को कह लीजिए, आश्वासन देता है कि हमेशा एक नई शुरुआत हो सकती है। देयर इज ऑलवेज अ बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। जब दुनिया कहती है यू आर होपलेस केस, नथिंग कैन बी डन, है, तो दुनिया ने तो कह दिया कि अब बिगनिंग नहीं है आपके लिए, यू आर होपलेस, फिनिश्ड। उस समय भीतर से एक अनुग्राहक, आपको कभी भी ऐसा लगा है कि नो बिगनिंग इज पॉसिबल? एटलीस्ट मेरा अनुभव कोई ऐसा नहीं है। भीतर से कोई हमेशा ये आश्वासन लेके बैठा है कि अच्छा कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, नई शुरुआत की जा सकती है। मुझे लगता है इस आश्वासन के भरोसे हम टूटते नहीं, है ना। और जब हम बहुत विमुख हो जाते हैं उससे, तो आश्वासन तो लेके बैठा है लेकिन हम उस आश्वासन को सुन नहीं पाते, तो टूट जाते हैं। इसलिए परमात्मा की विमुखता, अंतर्यामी की विमुखता विपत्ति है। यह हनुमान जी की परिभाषा है विपत्ति की, मेरी नहीं, विपत्ति है। क्योंकि अगर सम्मुख बने हुए हैं, तो वो टूटने नहीं देगा। वो तो महापापी को भी बोलता है कि स्टिल देयर इज अ न्यू बिगनिंग, अभी भी हो सकता है, और होता ही है। अच्छा, ये तो मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं और आप इसको स्वीकार कर रहे हो, हैं? इसका क्या मतलब हुआ कि यह जो तत्व है वो हम सभी की बुद्धियों के पीछे बैठा है, देख लो। क्योंकि मैं तो अपनी बुद्धि के पीछे वाले को समझ समझ के बोल रहा हूं, लेकिन आप स्वीकार करते हो कि हाँ ऐसा होता है। व्हाट डज इट मीन? कि सबकी बुद्धि का अनुग्राहक, सबकी बुद्धि से संबद्ध, सबकी बुद्धि का पोषण करने वाला कोई एक तत्व है जिसकी इससे बढ़िया कोई संज्ञा नहीं हो सकती। क्या? अंतर्यामी। और क्या नाम दे उसका? उसके व्यवहार को देखते हुए यह नाम सबसे समीचीन है। और चूंकि सारी बुद्धियां उसी धागे में गुंथी हुई हैं माला की तरह, इसलिए उसको सूत्रात्मा बोलते हैं वेदांत में। देखो ठीक है, जैसे हर पुष्प एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन हर पुष्प में जो धागा है वो अनुगत है,
बिल्कुल इसी तरह से हमारी बुद्धि आपकी बुद्धि से विलक्षण है, लेकिन हमारी बुद्धि के पीछे भी अंतर्यामी, तो आपकी बुद्धि के पीछे भी अंतर्यामी। तो जो अनुगत तत्व है, अनुवर्तमान तत्व है, वो अंतर्यामी ही है। सूत्रवत, अनुवर्तमान माने व्यावृत्त में अनुवृत्त। हमारी बुद्धि एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन अंतर्यामी हम दोनों की बुद्धि में उपस्थित है। इसको बोलते हैं सूत्रात्मा। हाँ, अंतर्यामी सूत्रात्मा। और जितनी चमक है जिस किसी की बुद्धि में, वो वहीं से आई है। हिरण्य माने होता है सोना। सोना का अर्थ होता है चमक, ऐश्वर्य, मूल्य, कीमती। बोले वो आदमी नहीं है, ही इज ए जेम ऑफ द पर्सन। अच्छा, अरे भैया अंगूठी मत बनाना उसका। नहीं तो पता चला कि आदमी की भुरकुस निकाल दिया आपने। ना 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 ना, माने सब मूल्यवान है, कीमती है, एक पर्सनालिटी है, चमक है। तो हिरण्य माने ये होता है, स्टैंड फॉर दिस थिंग्स। सर्वेषाम हिरण्यानाम यो गर्भ स हिरण्य गर्भ, है ना। देखिए, इसको बोलते हैं हिरण्य गर्भ। सारी चमक जब कहीं भी, किसी में भी, किसी की बुद्धि में भी जो जो चमक है, वो सब वहीं से चूंकि आई है। ये बुद्धि में ज्ञान किताब से आता है या किताब में ज्ञान बुद्धि से जाता है? महाराज जी मुझे बोलते थे कि लोग कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि करपात्री जी महाराज पढ़ पढ़ के विद्वान हुए। तो एक दिन वहीं वृंदावन में कंधे पर हाथ रख करके टहल रहे थे, तो ऐसे ही मन में उनके आया स्वामी अखंडानंद जी महाराज। तो बोले कि मेरा नाम उसमें विशाल चैतन्य था। बोले विशाल जी, लोग समझते हैं कि करपात्री जी महाराज पढ़ पढ़ के विद्वान हुए हैं। तुमने कहा महाराज जी फिर कैसे हुए हैं? अगर पढ़ के नहीं हुए तो बोले उपासना से हुए, साधना से हुए। और बात सही है महाराज, किताब में जो ज्ञान जाता है वो बुद्धि से जाता है। किताब से जो ज्ञान बुद्धि में आता है वो ज्ञान होता नहीं, वो इंफॉर्मेशन होती है। इसलिए साइंस की किताब पढ़ के कोई साइंटिस्ट नहीं बनता। यस, ही विल बी नोइंग द हिस्ट्री ऑफ साइंस। वो डिस्कवर नहीं करेगा, वो जो डिस्कवर किया हुआ है ऑलरेडी, उसका स्टोर रूम बनेगा। He can reproduce the same thing, what he has taken from the book, but he cannot produce a thing, you know. साइंस तो आप डिस्कवरी को बोलते हो ना। तो चाहे वो ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ी जाए, चाहे साइंस की हिस्ट्री पढ़ी जाए, चाहे पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी जाए, इट्स अ हिस्ट्री। मैं कई बार बोलता हूँ, हर कविता पढ़ने वाला कवि नहीं होता। हर साहित्य पढ़ने वाला साहित्यकार नहीं बन सकता। हर अर्थशास्त्र पढ़ने वाला अर्थशास्त्री नहीं बनता। हर साइंस पढ़ने वाला साइंटिस्ट नहीं। वैसे ही हर वेदांत पढ़ने वाला की बात है, वेदांती होना पढ़ के नहीं होता महाराज। ये तो
तो मेरा ये कहना है, इधर उधर नहीं जाते, सर्वेषां हिरण्यानाम यो गर्भः स हिरण्य गर्भः, सारी चमक तो वहां से आती है। जिसने भी डिस्कवरी की है उसमें अधिकतर लोगों को अधिकतर बार यही लगता है कि ये हमारी बौद्धिक गणित का परिणाम नहीं है, बल्कि बुद्धि जिज्ञासा से अभिभूत हो गई कि ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। और जिज्ञासा वृत्ति के आंचल में कहीं से ज्ञान टपक गया, समझ आ गई, ओ ऐसे है, वो ऐसे है को जब बोलता है तो लोग कहते हैं ये है डिस्कवर। लेकिन वो जानता है अंदर कि मैंने बौद्धिक गणित लगाई और फिर कहा सो दैट, ऐसा नहीं हुआ। ये हमने केवल ये किया कि हम जिज्ञासा से भर के इन्वोक करते रहे कि ये कैसे है, कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। एंड देन सडनली यू रिसीव्ड समथिंग and the whole mystery is clear. You have received something. चाहे वो साहित्य का विषय हो, चाहे वो विज्ञान का विषय हो, और चाहे वो वेदांत का विषय हो, चाहे इवन वो अर्थशास्त्र का, भूगोल का, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी विद्वान हैं, वो अंग्रेजी में इसको ज्यादा ठीक से बोलते हैं, they have to be devoted to their subject. शब्द क्या होता है? He is devoted to history. मैं कहता हूं बहुत बढ़िया, what a expression. Devoted माने आप पूरी तरह से उस विषय के प्रति समर्पित हो जाओ। यह समर्पण ही इतिहास का रहस्य खोलेगा, पढ़ाई नहीं। साहित्य का भी जो मर्म खुलता है वो उसी के सामने खुलता है जो साहित्य के प्रति समर्पित होता है, नहीं क्या? तो वेदांत का भी मर्म नारायण तभी खुलता है जब कोई वेदांत के प्रति समर्पित होता है। और समर्पित मतलब क्या? उस प्रश्न को लेकर के बुद्धि हमारी खड़ी हो जाए, कैसे होए, कैसे होए। सुमिरत राम हृदय अस आवा, स्वामी जी लिखते हैं, अस आवा, व्हाट ए बढ़िया एक्सप्रेशन है। ये होता है ऐसा। शिव जी को कोई किनारा नहीं मिल रहा था, परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। सती जी अत्यंत पवित्र हैं, इनको कैसे छोड़ दें? और पत्नी की तरह प्रेम करें तो पाप है। दो ही विकल्प हैं, छोड़ें या पत्नी भाव से स्वीकार करें, दोनों गलत हैं। तो बुद्धि ने कहा भाई जब दोनों गलत हैं तो मैं तो गायब, मेरा तो काम खत्म हो गया। जब नहीं समाधान मिला तो शिव जी ने क्या किया? सुमिरत राम। तब वो हिरण्यगर्भ की ओर गए, बोले बोलो भाई। मैं उसको कभी बोलता हूँ टेलीफोन लगाया, क्या बोलते हो आप उसको? हेल्पलाइन। आजकल यही बोलते हो ना, लाइफ लाइन, हेल्पलाइन, पता नहीं क्या बोलते हो। हाँ, लॉक कर दिया जाए। देखो, तो शिव जी ने सुमिरन किया, इन्वोक किया, ये कैसे हो? इस जिज्ञासा वृत्ति में आवा शब्द लिखा है, सुमिरत राम हृदय अस आवा। और जो समाधान आया वो अद्भुत था, जिसमें सती जी का त्याग भी नहीं हुआ और त्याग हुआ भी। ये बौद्धिक परिणाम नहीं था। तो हिरण्यानाम गर्भः, इसलिए इसी महत तत्व को बोल देते हैं हिरण्य गर्भ।
और चूंकि वो महान है, सबकी बुद्धि से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं महत। सांख्य का शब्द है ये, गीता में भी आया है ये। हाँ? तो यह भी सूक्ष्म सत्ता है। मेरा विषय तो यह है। तो एक सत्ता हो गई स्थूल, जिसको संज्ञा दी गई सत। दूसरी सत्ता है सूक्ष्म, जिसको संज्ञा दी गई असत। देखो, असत इसलिए कि अगर उधर ध्यान न दिलाया जाए तो आप अस्ति नहीं कह पाओगे। कितने लोग मानते हैं कि महत्त्व है, ध्यान नहीं गया और कह दिया जाए कि आपके भीतर एक महत्त्व रहता है, अस्ति, बोले नास्ति। पता नहीं है कि नहीं, आप कहते हो तो होगा। ये श्रद्धा भी अजीब सी चीज है। एक बुजुर्ग हमें मिले तो बोले, स्वामी जी मरने के बाद मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा? मैंने कहा जरूर रहेंगे, वो तो शास्त्र बोलता है, गीता कहती है। ये तो कपड़ा बदलने जैसा है ना। तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस तत्र न मोह्यति, ये तो गीता में बार बार कहा है। जातस्य ही द्रोह मृत्यु हो। मैंने 2-4 श्लोक की बरसात करी है ना, ठोंक दिया बिल्कुल, ये लो ये लो ये लो। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कह दिया। सुना बड़े गंभीरता से। बोले हाँ ये तो ठीक, गीता तो कहती है, लेकिन मरना तो मुझको है। गीता को थोड़ा मरना है। महाराज मैं तो, मेरे सारे श्लोक मैंने वापस। ठीक है, अब क्या बोले। देखो, जब तक वह गीता का कहा हुआ हमारे मन में पच न जाए। उन्होंने घोषणा की कि ऐसा होता है, उसका पाचन करना हमारा काम है। न करें तो आखिरी में वो श्लोक काम में नहीं आता। फिर हम यही कहते हैं कि वो गीता कहती रहे तो कहती रहे, पता नहीं सांत्वना देने के लिए कही होगी, लेकिन मरना तो मुझे है। तो असत शब्द का प्रयोग इसलिए कहा गया क्योंकि सूक्ष्म सत्ता उस तरह से स्पष्ट रूप से सत 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 करके मालूम नहीं पड़ती। लोग शरीर से भिन्न इंद्रिय को समझते हैं, ऐसा सभी के साथ नहीं है। प्राण को लोग वायु ही समझते हैं। ध्यान रखना, वायु इंद्रिय गम्य है। शास्त्र में वायु प्राण नहीं माना गया। यह जो प्राण अपान ज्ञान है, ये प्राण की वृत्ति है, स्वयं प्राण नहीं है। वृत्ति माने क्या हुआ? वृत्ति माने होता है वर्तनम, व्यवहार। हाँ, जैसे कार चलती है तो उसमें पेट्रोल चाहिए, वो पेट्रोल कन्वर्ट होता है ऊर्जा में और उससे कार चलती है। जब कार चलती है तो पेट्रोल खर्च होता है, टंकी खाली हो जाती है। ऐसे ही आपकी हमारी टंकी खाली हो जाती है, होती है ना, हो रही होगी ऑलरेडी। ब्रेकफास्ट का टाइम, अगले स्टेशन पे फुल करना है उसको, है ना। तो वो कन्वर्ट होता है बल तत्व में, और यह बल तत्व फिर वर्तन करता है पंच प्राण या 10 प्राण के रूप में। वह जो 10 प्राण बताया गया वो प्राण का व्यवहार है। प्राणस्य वृत्तयः, स्वयं प्राण नहीं है नारायण। इसलिए वेदांत में कहा गया भूख प्यास किसको लगी, तो लोग बोल देते हैं प्राण को लगी। अरे कैसे लगी वो तो बताओ।
क्योंकि ऊर्जा, वो जो भोजन करते हैं वही फिर ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और वो खर्च हो गई कर्म के संदर्भ में, तो फिर कहां से बनेगी? कैलोरी फिर चाहिए। देखो तो न अन्यत सत असत परम, ये तीसरी सत्ता है। हाँ ये तो है, मैं कहूँ कि गड़बड़ है। परम, परम का अर्थ क्या हुआ? जो स्थूल से और सूक्ष्म से भी विलक्षण है, कारण सत्ता जिसको बोलते हैं, वो है अव्यक्त। तो सत्ता के तीन विभाग हो गए, एक स्थूल है, दूसरा सूक्ष्म है, तीसरा अव्यक्त है। अव्यक्त इन दोनों का बीज रूप है, कारण रूप है। माने जो स्थूल सत्ता है वह भी अव्यक्त दशा को प्राप्त होती है, और जो सूक्ष्म सत्ता है वह भी अव्यक्त दशा को प्राप्त होता है। अव्यक्त शब्द का अर्थ क्या है? क्यों उसको अव्यक्त कहा गया? न व्यज्यते कैश्चित् अपि प्रमाणैहि सह अव्यक्तः। किसी भी प्रमाण के द्वारा जो अभिव्यंजित न हो, अनुभव में न आवे, उसको बोलते हैं अव्यक्त। न व्यज्यते, व्यज्यते माने अभिव्यंजन, बोध का विषय। कैश्चित् अपि प्रमाणैहि, किसी भी प्रमाण के द्वारा, न प्रत्यक्ष, न अनुमान, न अर्थापत्ति, न उपमान, न अनुपलब्धि, न शब्द प्रमाण, न ऐतिह्य, न मुद्रा, न नाट्य प्रमाण, ये सब प्रमाण है। कभी कभी सुना ही होगा आपने, मैं इस पर बोलूंगा नहीं। एते प्रमाणाः, ये सारे प्रमाण हैं। तो किसी भी प्रमाण से जो है लेकिन व्यक्त नहीं होता, देखो नहीं है तो व्यक्त व्यक्त होने का प्रश्न ही नहीं है। लेकिन कोई चीज हो और प्रमाण का विषय या प्रमाण से व्यक्त न हो रही हो तो उसको अव्यक्त बोलते हैं। सृष्टि जब अपनी कारणावस्था में होती है, सांख्य दर्शन की दृष्टि से जब तीनों गुणों की साम्य अवस्था होती है, उसको प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति इन गुणों में परस्पर जब क्षोभ होता है तब सृष्टि का स्फुरण कह लीजिए, तब प्रकृति विकृति शुरू होती है। तो कारण अवस्था प्रमाण से अव्यक्त, प्रमाण से व्यंजित नहीं है, इसलिए उसको अव्यक्त कहते हैं। और वह चूंकि इनका कारण है इसलिए उसका यहां नाम दिया गया परम। आपको निवेदन करूं, शब्दस्तु अनेकार्थी, हाँ, शब्द जो है वो अनेकार्थी होता है, इसलिए संदर्भ सापेक्ष उसका अर्थ होता है। परम का हर जगह अर्थ अव्यक्त नहीं होगा। परम का एक अर्थ होता है जो प्रायः शास्त्र में होता है। परम माने होता है निरतिशय। निरतिशय माने उससे अतिशय कोई और नहीं है। तो ये अर्थ प्रायः होता है, लेकिन यहां पर है ना, चूंकि सत्ता विभाग है, तीन विभाग किया, सत, असत, परम। सत माने स्थूल, असत माने सूक्ष्म और परम माने अव्यक्त। और आप मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए यहां पर, आत्मा को भी अव्यक्त बोलते हैं। वह अव्यक्त कैसा है? वह भी इसीलिए अव्यक्त है क्योंकि वह किसी प्रमाण का विषय नहीं है।
लेकिन ये जानना चाहिए कि वह किसी भी प्रमाण का कभी भी विषय नहीं बनता, जबकि सृष्टि अपनी अव्यक्तावस्था में प्रमाण का विषय नहीं है, लेकिन जब वो व्यक्त होती है तो दो अवस्था है ना उसकी। जब वो व्यक्त होती है तब वो प्रमाण का विषय बन जाती है। तो हम कहते हैं ओ ये था पहले इनके मन में, अच्छा है ना। बट वृक्ष के बीज में वृक्ष समाया हुआ है, वह व्यक्त है। हम कैसे बोलते हैं कि यहां व्यक्त है? क्योंकि उसका व्यक्ति भाव हमने देख लिया है। लेकिन जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वो नित्य अव्यक्त है, वो कभी व्यक्त नहीं होता। किसी प्रमाण का कभी भी विषय नहीं बनता, इसलिए न केवल वह अव्यक्त है, उसके लिए एक शब्द बोलते हैं अप्रमेय। अप्रमेय, प्रमेय नहीं है इसलिए उसको बोलते हैं अप्रमेय। इसमें एक चीज और कहनी पड़ेगी। अब प्रमाणों का विषय नहीं है आत्मा, इसलिए उसको अव्यक्त बोलते हैं, लेकिन वह अज्ञात नहीं है। चेतन होने के नाते वह अज्ञात नहीं है। सृष्टि अव्यक्त है और एट द सेम टाइम उस समय अज्ञात है। यथा सुषुप्तौ, सुषुप्ति आपकी अव्यक्त अवस्था है। उस समय न केवल अव्यक्त है बल्कि अज्ञात भी है। लेकिन जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वो अव्यक्त है क्योंकि प्रमाण का विषय नहीं है, लेकिन अज्ञात नहीं है क्योंकि वह चिन्मय है। इसलिए अन्य देव विदितात् अविदितात् अधि, वह विदित तो नहीं है क्योंकि प्रमाण का विषय नहीं है, लेकिन वह अविदित भी नहीं है चेतनत्वात्। देखो ये केनोपनिषद का सूत्र है। इति सुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद्व्याचचक्षिरे अन्यते अन्यदेव विदितादथो अविदितादधि इति सुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद्व्याचचक्षिरे। तो अव्यक्त शब्द का भी फिर दो अर्थ हो जाता है, क्योंकि सृष्टि के लिए भी, सृष्टि की कारणावस्था को भी अव्यक्त बोलते हैं और आत्मा को भी अव्यक्त, अर्थ दोनों का अलग है। तीन सत्ता हो गई। विचारकों की बुद्धि में तीन सत्ता पकड़ में आती है, सत असत परम। और यहाँ नारायण ने ये कहा, भगवान नारायण ने, कि ये था ही नहीं। एक ऐसी स्थिति है जब ये तीनों सत्ता नहीं थी। न सत न यत नान्यत यत न, और कुछ था नहीं। जो माने क्या? बोले जो तुम जानते हो ये तीन रूप से। नान्यत यत सत असत परम, ये संस्कृत। नान्यत यत सद असत परम, न अन्यत यत, जो तीन संज्ञाओं से लक्षित होता है। क्या? सत संज्ञा से, असत संज्ञा से और परम संज्ञा से। इन तीन संज्ञाओं से जो लक्षित होता है वो नहीं था। बोले महाराज ऐसा कब था? बोले अग्रे, पहले। अच्छा, तब कुछ नहीं था? अहमेव आसम, बोले तब मैं था।
अहमेव आसम अग्रे न अन्यत यत् सत् असत् परम। मैं ही था और ये तीन सत्ताएं नहीं थी। कल देखेंगे इसको। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति।